आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय व्यवहार जगत के सूत्र। देखिए, जिस जगत में हम जीते हैं, परिवार हमारा, समाज, देश, राज्य, विश्व, ये जो 5 इंद्रियों से जो दिखाई देता है, आँखों से खास तौर से जो जगत दिखाई देता है, उस जगत को व्यवहार जगत कहते हैं। और बंद आँख का जो जगत होता है वो निश्चय जगत होता है, वो परमात्मा का जगत होता है। उस जगत के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी प्रिय पत्नी हो, वह भी उसमें एंट्री नहीं ले सकती। उसमें तो आप और आपका प्रभु दो ही होते हैं वार्तालाप करने के लिए, और कोई तीसरा नहीं होता है। तो हम व्यवहार जगत में तो द्वैत है। व्यवहार जगत जो है वो अनेकताओं से भरा हुआ है। व्यवहार जगत जो है समस्याओं से भरा हुआ है, क्योंकि व्यवहार जगत के अंदर अगर हम इस पृथ्वी की बात करें तो 7.8 करोड़ की जनसंख्या आबादी निवास करती है, और मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हरेक के अपने अपने विचार होते हैं, हरेक का अपनी अपनी सोच होती है, और वो भिन्न भिन्न होती है। उन सभी भिन्न भिन्न सोच वाले लोगों के साथ में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सभी कैसे करें, ये मुख्य अच्छा व्यवहार बनाने की बात है। उसी के लिए आपको सूत्र बताते हैं, और ये सूत्र इतने फुल प्रूफ है कि व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन में लागू करे तो वह उसको कहीं पर भी पूरे विश्व के अंदर चला जाए, उसको कहीं पर भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, आती है। क्योंकि ये जो सूत्र है ये मुक्ति प्राप्ति के सूत्र है व्यवहार जगत के, परंतु ये भी जो है मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। तो हम कुल है अभी 5 सूत्रों की व्याख्या करेंगे। अगर समय मिला तो और सूत्रों के बारे में भी बता सकते हैं। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष। ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि है, ये जो कुदरत है, ये निर्दोष है, और सारा दोष मेरा है, यानी कि मेरे भीतर दोष भरे पड़े हैं। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोल जा आपना, और मुझसे बुरा न कोई। यानी कि कबीरदास जी पेपर पेन लेकर के और पूरे मोहल्ले मोहल्ले में घूमते रहे कि मुझे बुरे व्यक्ति की पहचान करनी है। वो शाम तक कोई भी बुरा व्यक्ति को नहीं पहचान पाए। उनको ये अनुभव हुआ कि सारी बुराइयां, सारे दोष तो मेरे भीतर भरे पड़े हैं। इसीलिए जो है जगत निर्दोष सब मेरा दोष, यानी कि, और वास्तव के अंदर दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी उदय और प्रारब्ध होता है, मन वचन काया की क्रिया होती है, वह जो है हमारे पिछले जन्म का जो भाव कर्म बना था, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म के रूप में आ जाता है।
कई लोग इसको कॉजल बॉडी कहते हैं, बहुत से लोग इसको अज्ञान कहते हैं, कोई राग द्वेष कहता है, कोई मोह का संसार कहता है, कोई कर्म रज कहता है, कोई कर्म शरीर कहता है। अलग अलग जो है लोगों ने नाम दिए, परंतु मान लीजिए कि जो ज़्यादातर लोगों ने इसको अज्ञान रूप में स्वीकार किया है, वो अज्ञान जो है हम साथ में लेके आते हैं और जन्म से मृत्यु तक वही फिल्म चलती रहती है, वही स्क्रिप्ट चलती रहती है, वही उदय और प्रारब्ध चलता रहता है। और जो हमने पिछले जन्म में क्रिया की थी, इस जन्म में उसी की प्रतिक्रिया होती है। जो हमने पिछले जन्म में ध्वनि की थी, इस जन्म में मात्र उसकी ध्वनि होता है। जो बीज पिछले जन्म में डाला था, इस जन्म में जो उसकी पौध मिलती है, और जो कर्म हमने पिछले जन्म में किया था उसका हमको रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, और हमारा उसको हिसाब कहा जा सकता है, उसको डेबिट क्रेडिट कहते हैं। ये जो है चलता रहता है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो आपको टच कर सके, आपके पास आ सके या आपसे बात कर सके। वो ही आएगा जिसका हिसाब बकाया है, चाहे छोटा हिसाब है चाहे बड़ा हिसाब है। 7.8 अरब की जनसंख्या में से आप अगर जन्म से मृत्यु तक लेखा जोखा निकालो तो वही व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है जिससे हमारा लेना देना है, जिससे हमारा हिसाब है। और वो हिसाब संजोग कराती है, वो कुदरत करवाती है संजोग जुटा कर, और संजोग कहलाता है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। उसके आधार पे कुदरत उस व्यक्ति को जिससे हमारा हिसाब बाकी है वो उदय प्रारब्ध आता है तो उसको भेजती है। तो भाई और बहनों, जब ये देखिए, जब हम किसी भी व्यक्ति की तरफ अंगुली करते हैं यानी उसके दोष निकालते हैं, तो आप देखिए कि एक तो अंगूठा और 3 अंगुलियां हमारी तरफ रहती है। वो ये कहती है कि तू जो दूसरे के दोष देख रहा है उससे कई गुना दोष तुम्हारे भीतर भरे पड़े हैं, और हम उन दोषों की सफाई करेंगे जब भी हमको लाभ होने वाला है, जब भी हमको शाश्वत सुख मिलने वाला है, जब भी हमारी मुक्ति होने वाली है। और दूसरों के जितने जितने दोष देखेंगे तो हमारे भीतर जो अज्ञान भरा पड़ा है ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं है। और इसी अज्ञान की वजह से हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो है असंख्य अनंत समय से घूमते आ रहे हैं, क्योंकि हमने कभी अपने दोष नहीं देखे, हम दूसरों के दोष देखते रहते हैं। व्यवहार जगत में तो यही होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो है एक सासू जी ने एक घी का जो लोटा है वह रसोई के अंदर नीचे रख दिया, और बेचारी बहू आई तो वो नीचे नहीं देख पाने के कारण ठोकर से जो है वो घी का लोटा जो है वो उल्टा हो गया, घी ढुल गया। तो जो सासू जी ने गालियों की बौछार चालू कर दी है कि तू ऐसी है वैसी है, देखती नहीं है, करती नहीं है। वो अपने दोष नहीं देख रही है, वह अपनी जो है बहू के दोष देख रही है। इसी तरीके से देखिए, कोई कर्मचारी है और एक अधिकारी है, तो कोई भी कर्मचारी से जो है, जो मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री चल रही है और फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन गड़बड़ है, उसको ठीक नहीं कराया जा रहा है, और जो चलाने वाला टेक्नीशियन है उसके जो है चलते चलते वो मशीन बंद हो गई, ख़राब हो गई, क्योंकि वो तो ख़राब ही थी। तो अफसर कहता है कि ये तेरी गलती है,
तू जो है बिल्कुल जो है अनाड़ी मैकेनिक है, अनाड़ी जो है इस मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर है, तो इतना ही समझता नहीं। तो बेचारा क्या करे, वो तो हर बार शिकायत कर रहा है कि मशीन को ठीक कराओ, कभी भी बंद हो सकती है। लेकिन अधिकारी जो है वह दोष है उस ऑपरेटर पर डालता है। तो पूरा जगत का नियम यही है कि जो बड़ा होता है उम्र के अंदर, पद के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, किसी भी रूप में बड़ा होता है, वह जो है सारा दोष छोटे वाले पर डाल देता है। लेकिन जो अपने स्वयं के दोष देखता है वह व्यक्ति हमेशा अपना सुधार करता जाता है। और बिल्कुल 100% अगर व्यक्ति अपने ही दोष देखता रहे तो निश्चित तौर से इस जन्म में जो हमारा अज्ञान है, काफ़ी हाई परसेंटेज तक वो अज्ञान जो है वह जो है अपने दोष देखने के कारण डिटर्जेंट रूप के अंदर वह साफ होता रहता है। और जब अज्ञान 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म के अंदर ज़ीरो हो गया तो उसके बाद तो आत्मा जो है वह इस शरीर के अंदर रहेगी नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध स्वरूप में है, वो तो मुक्ति में जाने वाली है। इस अज्ञान ने उसको बांधे रखा है। अज्ञान एक फेविकोल है जिससे कि जो है वो आत्मा को चिपकाए रखता है कर्म शरीर के साथ में। तो अज्ञान टूटा यानी आत्मा स्वतंत्र हो गई। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं पहला सूत्र कि आप कभी भी दूसरे के दोष मत देखो, दूसरे का दोष मत निकालो, बल्कि ये कहना चाहिए भाई साहब सॉरी, गलती हो गई। और अगर दोष जो है दूसरे का हो और आपने कह दिया भाई साहब सॉरी गलती हो गई, जो है मैंने आपको टच कर दिया या मेरे हाथ से ही हो गया, गलती सामने वाले की है, दोष सामने वाले का है, लेकिन सॉरी आप कहते हो तो वह अगले वाला भी इम्प्रेस्ड हो जाता है, अगले वाला भी आपके बारे में धारणा बना देता है कि बहुत पोलाइट, बहुत सज्जन और बहुत अच्छा व्यक्ति है। और व्यवहार जगत के अंदर तो यही है कि व्यक्ति के पीछे अगर कुछ बड़ी संख्या में लोग 5, 10, 20, 50 लोग कहे ये व्यक्ति अच्छा है, ये समाज की सेवा करता है, यह व्यक्ति जो है अहंकार नहीं करता है, यह व्यक्ति अपनी भूल को तुरंत स्वीकार करता है, दूसरे पे जो है वो गलती नहीं लादता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो इस सूत्र के द्वारा आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आपके सब मित्र ही मित्र होंगे, कोई शत्रु बनेगा नहीं। और जो मिशन आप लेके जा रहे हो वो मिशन निश्चित तौर पे सफल होगा। अब दूसरा सूत्र हम लेते हैं कि टकराव टालिए। देखिए आज घर से लगा के हस्बैंड वाइफ 2 से लगा के परिवार को लीजिए, समाज को लीजिए, आप जो है शहर को लीजिए, प्रांत को लीजिए, देश को लीजिए, विश्व को लीजिए, टकराव चलता रहता है, टकराव चलता रहता है और एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं लोग। हम जो है कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहे हैं गाड़ी के ऊपर और किसी से टक्कर हो गई और जरा सी खरोंच आई है, कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो है कुछ लोगों की आदत होती वो भिड़ जाते हैं, गालियों की बौछार करते हैं, हाथापाई करते हैं, उसका कंपेंसेशन मांगते हैं, तो वो मामला बढ़ते बढ़ते पुलिस और कोर्ट तक चला जाता है। कोर्ट के जितने भी मामले हैं उनके जो है जड़ में, उनके केंद्र के अंदर जो है टकराव रहता है। और हस्बैंड वाइफ का भी देखो कि टकराव होते होते डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है, भाई भाई के बीच में टकराव बढ़ते बढ़ते अलग होने की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे जो है पार्टनर्स को देखिए बिजनेस से अलग हो जाते हैं, तो सारा मुद्दा टकराव का ही है। तो अगर व्यक्ति प्रतिक्रिया विरक्ति छोड़ दे
कैसे प्रतिक्रिया विरति छोड़ना? मान लीजिए कि आपका बड़ा भाई है, उस बड़े भाई ने आपको जो है 2-4 कठोर शब्द बोले कि तू ऐसा करता है, तू समय पे जो है कोई भी काम नहीं करता, तेरे कारण नुकसान हो जाता है, और जो है तेरी जो है भाषा सही नहीं है, तेरा आचरण सही नहीं है, ऐसी बातें करता है, तो वास्तव के अंदर वह आपको फटकारने के लिए कर रहा है। उसके मन में कहीं न कहीं आपके प्रति घृणाएं जब कर रहा है, तो उसको जिस समय वह ऐसी प्रतिक्रिया करता है, उस समय वह क्रोध में होता है। कोई भी व्यक्ति टकराव पैदा बिना क्रोध में आए टकराव पैदा हो ही नहीं सकता। दो वस्तुएं आपस में टकराती है जब घर्षण होता है, और टकरावे ही नहीं तो घर्षण कहाँ से होगा और अग्नि कहाँ से पैदा होगी? तो उस वक्त में आप साइलेंट रहिए, और थोड़े समय के बाद में आप अपना पक्ष रख सकते हो, वह संतुष्ट हो जाएगा। उस वक्त रखते तो ये प्रतिक्रिया बढ़ती जाती। पूरे विश्व के अंदर जितने भी लड़ाई झगड़े टंटे और कोर्ट पुलिस कार्रवाई है, ये सब प्रतिक्रिया का जो नतीजा है। और व्यक्ति जिस वक्त में ये हालात पैदा होते हैं, उस वक्त सिर्फ 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए साइलेंट रह जावे, तो सामने वाला जो टकराव करने वाला है उसका गुस्सा शांत हो जाता है, और शांत गुस्से पर जो है आप बात करते हो तो आपकी बात को वो समझ लेता है, और कई बार वो स्वयं सॉरी फील करेगा और आप भी सॉरी फील कर दो, झगड़ा समाप्त हो जाता है। नहीं तो झगड़ा बढ़ते बढ़ते ऊंट किस करवट बैठता है कहा नहीं जा सकता, क्या रूप ले लेता है। और ये कम्युनल जितने भी झगड़े टंटे होते हैं, उसके अंदर जो है ब्लड शेड्स हो जाते हैं, हैं, लोगों को कत्ले आम हो जाता है। उसके मूल में यही है कि टकराव पैदा हो गया। जैसे कि कोई जो है वो मंदिर की सवारी जा रही, उससे ताजिया जा रहा है, दोनों अगर शांति से अपने अपने रास्ते चले गए तो कोई टकराव नहीं हुआ, और टकर गए तो दोनों तरफ की भीड़ हो गई, तो जो है थापा मुक्की लड़ाई झगड़ा उपद्रव और पुलिस आ जाती है और मामला खूब लंबा हो जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा जो है टकराव टालने की कोशिश करनी चाहिए। बी साइलेंट एट द टाइम ऑफ दी, जो हमारी जो क्रिया होती है उस समय प्रतिक्रिया मत करो। ये सूत्र अगर हम लेकर चलते हैं तो व्यक्ति किसी भी कोने में दुनिया का चला जाए तो वह व्यक्ति इस सहनशीलता के कारण, प्रतिक्रिया विरति के कारण, टकराव टालने के कारण जो है वो शत्रु को भी मित्र बना लेता है। तीसरा है एडजस्ट एवरीवेयर। देखिए कितना बड़ा सूत्र है कि सर्दी है गर्मी है, आपको एसी नहीं मिल रहा है, सर्दी ज़्यादा है, आपको हीटर की सुविधा नहीं मिल रहा है, तो आप अपना कंबल जो है वो ओढ़ सकते हो। कभी नीचे सोने की आवश्यकता हो जावे, कभी भोजन हमेशा अच्छे अच्छे व्यंजन लेते हैं, वैसा सामूहिक रूप से नहीं मिल पाता है, कोई भी धार्मिक गोष्ठियों के अंदर वगैरह। तो हर जगह जो है आपको एडजस्ट एवरीवेयर करना चाहिए। चाहे आप किसी के घर गेस्ट रूप में गए हो, या जो है आप कहीं अपने ससुराल गए हो, कहीं पर भी गए हो, तो आप वहाँ पर एडजस्ट हो जाइए। छोटों के साथ बड़ों के साथ बराबरी उम्र के साथ में एडजस्ट हो जाते हो, आप भी प्रसन्न होते हो, और जिसके साथ एडजस्ट होते हो वही जो है प्रसन्न होता है। एडजस्ट न होते हो, आपके कोई कमी रह जाती है, तो फिर वही टकराव चालू हो जाता है, प्रतिक्रिया चालू हो जाता है, आपका भी मूड ऑफ हो जाता है, सामने वालों की मूड ऑफ हो जाता है, और वो एक दूसरे से चले जाते हैं। जिस काम के लिए आते हैं वो काम धरा का धरा रह जाता है।
तो और ये आप देखिए हमारी जो राज्यसभा लोकसभा है उसमें भी जो है जो एमपीज है वगैरह है जो राज्यसभा जो सांसद होते हैं वो कुर्सियाँ उठा उठा करके लड़ने को आ जाते हैं, किसी कॉलर पकड़ने को आ जाते हैं। ये क्या स्थिति है कि वो आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि सबको वो बकायदा उनका अध्यक्ष होता है संसद का, वो आपको टाइम देता, हर एक को बोलने की स्वतंत्रता होती है। पर पार्टीबाजी होने के कारण किसी जो है वो विरोधी पार्टी का स्वर दबाने के कारण जो लोग हुल्लड़ करते हैं, एडजस्ट नहीं होते हैं। तो ये जो है एडजस्ट एवरीवेयर हो जाता है व्यक्ति, उसको तो प्रसन्न रहता है, उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं होता है, और जहाँ पर वो बैठा है जिसके साथ वो है वो भी प्रसन्न होते हैं। तो ये 3 सूत्र हो गए। और चौथा सूत्र है कि भुगते उसकी भूल। ये जो है वैसे व्यवहार में तो बहुत ही अटपटा सा लग रहा है कि जैसे कि मैं चल रहा हूँ और किसी ने मेरे को धक्का दे करके गिरा दिया और मेरे फ्रैक्चर हो गया, तो ये सूत्र कहता है कि आप उसको सहन कर लीजिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति की वो स्वतंत्र सत्ता नहीं है आपको धक्का देने की, वो तो आपका किया हुआ है, उसको जो है वो कुदरत ने भेजा है कि आपका हिसाब क्लियर करने के लिए, आपका उसके साथ हिसाब बकाया है कि आपने पूर्व जन्म में उसको इसी तरह से धक्का दिया था और अब वो उदय प्रारब्ध आया है। तो जो कुदरत है उसी व्यक्ति को भाई के रूप में और दोस्त के रूप में, अपरिचित परिचित किसी भी रूप में भेजती है और वो आपको धक्का मार देता है। तो अब भुगतता कौन है? भुगत आप रहे हो, क्योंकि आपके फ्रैक्चर हो गया, पट्टा हो गया। लेकिन ये व्यवहारिक सूत्र ये कहता है कि जिसने धक्का दिया है उसकी भूल नहीं है, भूल आपकी है। आपका तो हिसाब क्लियर हो रहा है, वो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो कि भाई तुम आए हो, मुझे एनओसी देने आए हो, मुझे समस्त प्राणियों से जिससे कि मैंने साथ मेरे द्वारा बुरा बर्ताव हुआ है उन सब से क्षमा याचना करके शुद्ध होना चाहता हूँ। और मूल बात क्या है देखिए कि जो पिछले जन्म में एक्स नाम का व्यक्ति था उसने धक्का दिया था और भुगत आप रहे हो, व्यक्ति दूसरा है। इसीलिए आपको लगता है कि मैंने तो इस आदमी को कभी देखा ही नहीं, धक्का दिया ही नहीं और इसका फ्रैक्चर किया ही नहीं, कैसे कर रहा है। लेकिन आपके भीतर विराजमान प्रभु जो आत्मा है उसको सब ध्यान है, उसकी प्रेजेंस है। पिछले जन्म में करने वाला दूसरा था, भुगतने वाला यही होता है। तो भुगतने वाले को पिछले जन्म की ध्यान नहीं रहती, लेकिन भीतर बैठा है वो सब जानता है। तो इसीलिए भूल हमेशा भुगतने वाले की होती। कहने का अर्थ है कि आप साइलेंट रहो और आप देखो कि मेरा किया हुआ कर्म ही उदय में आया है। चाहे आप बीमार पड़े हो, चाहे आपको घाटा लगा है, चाहे आपके प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया है, चाहे आपकी पत्नी बच्चे वगैरह चले गए हैं, तो सब का कारण ये है कि हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। उतना ही आपके साथ हिसाब था और वो चला गया। हमारे साथ जितने भी लोग आते हैं, पत्नी भाई बहन जो जीवन भर साथ रहते हैं, वो सब पार्टियां हैं। जैसे हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में पार्टियां, किसी से लेना होता है, किसी को देना होता है। पत्नी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर वह आपके साथ में पिछले जन्म के अंदर आपने इसकी सेवा करी है, इस जन्म में आपको जिंदगी भर अच्छा रखेगी, सेवा करेगी, खुश रखेगी। और पिछले जन्म के अंदर आपका उसके साथ में कोई भी जो है बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, तो वह इस जन्म में आपको जो है कोर्ट तक ले जाएगी, घसीटी, और डाइवोर्स भी हो सकता है। और अब अंतिम समय की अल्पता के कारण अंतिम 5वां सूत्र बताते हैं कि हुआ सो न्याय।
जो कुछ हमारे साथ में घटित होता है, घाटा है, नफ़ा है, कैसी पत्नी है, कैसा बेटा है, कैसा घर मिला है, ये भगवान से शिकायत मत करो, क्योंकि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता, आपके कर्म कभी अन्याय नहीं करते हैं। वो तो जब उदय प्रारब्ध में आते हैं तो पिछले जन्म में आपने जैसा किया है वैसा का वैसा ही कुदरत आपको संजोग जुटा करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से आपको एग्जैक्टली वही देगी। तो इसीलिए हुआ सो न्याय कहा जाता है। हमारे जितने भी फिजिकल कोर्ट्स हैं, जैसे एसडीएम है, उसके बाद सीजेएम है, और फिर हमारा जो है सेशन जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये मैन मेड कोर्ट्स हैं जो कि गवाही और वकीलों के सवाल जवाब पे, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो वो न्याय करते हैं, उसमें भूल हो सकती है, लेकिन कुदरत के या ईश्वर के न्याय इतना परफेक्ट है तो कोई भूल हो ही नहीं सकती। वो तो एग्जैक्टली आपको वही मिलेगा जो आप करके आए हो। ये 5 सूत्र कोई भी व्यक्ति बहुत सरल है, इनका पालन जीवन में करता है, इस फिलॉसफी को अच्छी तरह से समझ लेता है, उस व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कोई तकलीफ नहीं आएगी। चाहे टप से टप उसके बुरा से बुरा समय चले, कर्म चले, तो भी जो है वो हमेशा सुखी रहेगा, शांत रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, आनंद में रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले, और हम जगत जो हमारा व्यवहार जगत के अच्छे अच्छे सूत्रों से जीवन यापन करके हम सब प्रसन्न रहें। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।